ये दिखा दिया कि अगर तुम्हारे पास समय का सदुपयोग करने की समझ है, तो तुम अकेले भी दुनिया बदल सकते हो। समय केवल घड़ी में टिक टिक करने वाली सुई नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे जीवन का प्रवाह है। अगर तुम इसे संभाल लोगे, तो जीवन सुंदर होगा, और अगर इसे गवा दिया, तो पछतावा ही बचेगा। विवेकानंद ने कहा था कि तुम्हें भीतर से बाहर की ओर बढ़ना होगा। कोई तुम्हें बचा नहीं सकता, तुम खुद अपनी मदद कर सकते हो। ये वाक्य हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी और समय का सदुपयोग करना होगा। अगर तुम आलस्य में अपना समय खोते हो, तो समझो कि तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। लेकिन अगर तुम हर पल को अपने सपनों, अपने लक्ष्य और अपने आत्मविकास में लगाते हो, तो तुम्हारा जीवन स्वर्णिम बन जाएगा। विवेकानंद ने ये जीवन जी कर दिखाया और हमें ये संदेश दिया कि जीवन का हर पल कीमती है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने समय को कैसे जीते हो। क्या तुम इसे यूं ही गवा दोगे, या इसे अपने जीवन को महान बनाने में लगाओगे? याद रखो, समय किसी के लिए रुकता नहीं है। जो व्यक्ति इसका सही उपयोग कर लेता है, वही इतिहास में अमर हो जाता है। स्वामी विवेकानंद ने यह भी कहा था कि हर मनुष्य में असीम शक्ति छिपी हुई है, लेकिन यह शक्ति तभी जागृत होती है जब हम अपने मन पर काबू पाते हैं। जब हम बिना किसी बाहरी आकर्षण, बिना किसी लत या बुरी आदत के अपने मन को एक दिशा में लगाते हैं। शराब हो या कोई और नशा, यह हमारी आंतरिक शक्ति को कमजोर करता है। धीरे धीरे इंसान खुद पर से विश्वास खोने लगता है, और यही उसकी सबसे बड़ी हार होती है। विवेकानंद कहते थे कि आत्मविश्वास के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। आत्मविश्वास तभी आता है जब इंसान का मन और शरीर दोनों स्वस्थ हों। शराब और नशा इन दोनों को कमजोर करते हैं। एक शराबी व्यक्ति न केवल अपने स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने भविष्य का भी नुकसान कर बैठता है। बुद्ध और विवेकानंद दोनों ने यही सिखाया कि जीवन में संयम ही सबसे बड़ा बल है। जिसने संयम सीख लिया, उसने जीवन जीत लिया। एक इंसान अगर अपनी इच्छाओं और आदतों पर नियंत्रण करना सीख जाए, तो वो किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मान सकता। आज के समय में लोग सोचते हैं कि थोड़ी सी शराब पीने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन विवेकानंद ने कहा था कि बुराई हमेशा छोटी सी आदत से शुरू होती है। धीरे धीरे वही आदत जीवन का सबसे बड़ा बंधन बन जाती है। यही कारण है कि हमें शुरुआत से ही बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था कि इंसान का असली धन उसका जागरूक मन है। अगर मन ही नशे से ढक गया, अगर मन ही अंधकार में डूब गया, तो जीवन में प्रकाश कहाँ से आएगा? विवेकानंद ने भी यही बात अलग तरह से समझाई थी। उन्होंने कहा कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। अब सोचिए, क्या एक शराबी व्यक्ति कभी इस लक्ष्य को पा सकता है? क्या उसका मन उतना स्थिर और शक्तिशाली रह सकता है जितना एक संयमी और स्वस्थ मनुष्य का होता है? दोनों महान आत्माओं की शिक्षा हमें यही बताती है कि हमें अपनी शक्ति को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हर इंसान के पास समय, ऊर्जा और जीवन शक्ति सीमित होती है। शराब, नशा और बुरी आदतें इस शक्ति को चूस लेती हैं। धीरे धीरे इंसान खाली हो जाता है, अंदर से टूट जाता है और उसकी आत्मा में अंधकार छा जाता है। लेकिन वही इंसान अगर विवेकानंद के मार्ग पर चले, अगर बुद्ध के बताए रास्ते पर कदम रखे, तो उसका जीवन बदल सकता है। उसे किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं होगी, उसका आत्मबल ही उसका सहारा बन जाएगा। अगर आप सच में अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो पहला कदम यही है कि किसी भी तरह की बुरी आदत, नशा या शराब से खुद को दूर रखें। अपने मन को साफ रखें, अपनी आत्मा को जागृत रखें और अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाएं। यही विवेकानंद और बुद्ध का संदेश है। गौतम बुद्ध की बातें इतनी गहराई लिए होती हैं कि जब हम उन्हें सुनते या पढ़ते हैं, तो लगता है जैसे वो हमारी ही जिंदगी की सच्चाई को खोल कर रख देती हैं। बुद्ध कहते थे कि इंसान अपने जीवन का निर्माता खुद होता है। हम जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं और जैसे कर्म करते हैं, वैसा ही हमारा भविष्य बनता है। ये बात सरल लग सकती है, लेकिन जब हम इसे गहराई से समझते हैं, तो एहसास होता है कि हमारी हर छोटी सोच और आदत हमारे आने वाले कल को गढ़ रही है। बुद्ध ने समझाया था कि दुख का असली कारण हमारी इच्छाएं हैं। जब तक हम उनसे बंधे रहते हैं, तब तक चैन और शांति नहीं मिल सकती। लेकिन इच्छाओं को दबाना समाधान नहीं है। असली समाधान ये है कि हम अपनी सोच को नियंत्रित करें और इच्छाओं की प्रकृति को समझें। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया में जो कुछ भी है,